हेलो नमस्कार साथियों, मैं देवेश स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल DSK क्रिएटिव स्टडी में। आपके अपने इस चैनल पर मैथ की ये पहली क्लास है। इसके बाद निरंतर मैथ से रिलेटेड हर टॉपिक पे क्लास अपलोड की जाएगी। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ हर स्टूडेंट तक मैथ के कंसेप्ट क्लियर करना है, मतलब कि हर स्टूडेंट का मैथ का एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, किसी भी स्टूडेंट के मन में मैथ से रिलेटेड कोई डर नहीं हो। सिर्फ याद करवाना नहीं है, ये एक समझाने का तरीका है कि मैथ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का एक नॉर्मल कंसेप्ट होता है हर टॉपिक का। तो वो कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करूँगा, जिससे आपका वो टॉपिक खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा और आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अगर वीडियो के अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट समझ आ जाता है तो कमेंट कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपका वो डाउट दूर करने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पहला टॉपिक अपने वर्ग तथा वर्गमूल। आपको सारे टॉपिक कंसेप्ट वाइज क्लियर करवाए जाएंगे। अपना मेन पॉइंट होगा कंसेप्ट क्लियर करवाना। फिर उसके बाद आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पर पढ़ाया जाएगा। और जितनी भी आपसे शॉर्ट ट्रिक होती है कि आज कंपटीशन का ज़माना है, एग्ज़ाम टाइम कम मिलता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अचीव कर सको। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, वर्ग तथा वर्गमूल। तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग की डेफिनेशन क्या है? तो वर्ग की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा किया जाता है, 2 बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या उस संख्या का वर्ग कहलाती है। नॉर्मल सी डेफिनेशन है वर्ग का, सबको पता रहता है, या पता है कि भाई 2 संख्याओं को गुणा करने पर ही वर्ग प्राप्त होगा। तो इजीली इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 2 का वर्ग क्या है? ओके, तो 2 का वर्ग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई किसी संख्या को 2 बार गुणा करने पे उसका वर्ग प्राप्त होता है। तो बस उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 को 2 बार गुणा कर दो, फिर जो रिजल्ट आता है 4, वो 2 का वर्ग होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि भाई 4 है वो 2 का वर्ग है। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताया जाएगा, सारी चीज़ आपकी क्लियर करवाई जाएगी। एक बार आप कंप्लीट वीडियो देखना। अगर फिर भी आपको कंसेप्ट समझ नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मैं खुद में और बेहतर इम्प्रूव कर सकूं। आज पेज पे पढ़ा रहा हूँ। अगर आप सबका साथ हुआ तो कल अपन बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएंगे मैथ से रिलेटेड। ओके, तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि जैसे 9 है, कि 9 का वर्ग क्या है? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 बार मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा वो वर्ग कहलाएगा। यह थी अपनी डेफिनेशन बेस पे नॉर्मल डेफिनेशन और इसके क्वेश्चन, जो आजकल कंपटीशन में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये बेसिक है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। लेकिन इसके बाद जो आएगा वो कंपटीशन लेवल का होगा। तो इसके बाद आती है वर्ग ज्ञात करने की विधियाँ, कि भाई किस संख्या का कैसे वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। वर्ग ज्ञात करने की विधियां। वर्ग ज्ञात करने की साथियों 2 ही मेथड होते हैं, 2 ही विधि होती है, जिसके अंदर पहली विधि आती है अपने गुणक विधि। जिसे मल्टीपल मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। और दूसरी अपनी विधि होती है
बीजगणितीय विधि। जिसे इंग्लिश में एल्जेब्रिक मेथड बोलते हैं। ओके, तो पहली है गुणक विधि। गुणक विधि के द्वारा वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है? तो गुणक विधि के नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि गुणा, नाम से क्या अर्थ निकल रहा है? गुणक से गुणा, मतलब संख्याओं को गुणा करने पे वर्ग निकाला जाएगा। तो इसी मीनिंग से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। जैसे 12 है तो इसका वर्ग क्या है? वर्ग क्या होगा? तो इसी विधि के द्वारा गुणा किया जाता है। तो गुणा 2 बार करने पर वर्ग प्राप्त होता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किसी संख्या को 2 बार गुणा किया जाता है तो जो प्राप्त संख्या होती है वो उसका वर्ग कहलाती है। तो 12 इंटू 12 है, इससे जो आंसर निकलेगा वो वर्ग होगा। नॉर्मल बेसिक सी बात है। और एक एग्जांपल और दे, जैसे 4 है, 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो 16, ये 4 का वर्ग है। अपन बोल सकते हैं कि जो 16 है ये 4 का वर्ग है। ओके, ये थी अपनी इजीली एक गुणक विधि। गुणक विधि के अंदर क्या है? वर्ग कैसे डिफाइन किया जाता है? संख्या को 2 बार गुणा करके। ये गुणक विधि का सार हो गया कि किसी भी संख्या को 2 बार गुणा करने पे वर्ग प्राप्त होगा। यह वर्ग ज्ञात करने की गुणक विधि है। फिर सेकंड अपने आती है एल्जेब्रिक विधि। एल्जेब्रिक विधि क्या है? बीजगणितीय विधि। तो एल्जेब्रिक मेथड के अंदर सबसे पहले अपने एक बीजीय सर्वस समीका होती है, वो सर्वस समीका भी इसी विधि के अंदर आती है। तो कौन कौन सी सर्वस समीका है वो? तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर वर्ग। वर्ग को कैसे डिनोट करते हैं? वर्ग कोष्टक के बाहर ऊपर 2 लिखा हुआ होता है, ये वर्ग होता है। या किसी संख्या के ऊपर, जैसे कोई भी संख्या मान लो a है, उसके ऊपर डायरेक्ट लिखा हुआ होता है। सर के ऊपर 2 लिखा हुआ मतलब है कि भाई ये इस संख्या का वर्ग। ओके, तो इस बीजगणितीय विधि के अंदर सर्वस समीका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं तो आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक सर्वस समीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको अपन लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये नॉर्मल सर्वस समीका है जो इसी मेथड के अंदर आती है। फिर इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है बीजगणितीय विधि की, जिससे आप 2 नंबर तक की संख्या, मतलब कि 11 से लेके 99 नंबर तक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इलेवन से लेके 99 तक वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो वो विधि क्या है? जैसे कोई भी नंबर होता है, जैसे ये 2 नंबर है तो अपन इसको a b मान लेते कि a 1 हो गया, b भी 1 हो गया। या इसको 12 ले लो, जैसे
ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 हो गया। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि ए स्क्वायर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू बी ऑब्लिक बी स्क्वायर, ये कैसे आया इस शॉर्टकट, तो मैं बताता हूँ। ए बी के ऊपर स्क्वायर, तो ये ए बी है, ये कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई में है, ए मल्टीप्लाई बी का होल स्क्वायर। तो अपन इन दोनों को अलग कर लेंगे, तो ये ओपन होगा ए स्क्वायर, ये बी इधर आएगा बी स्क्वायर। ओके, फिर जो बीच का रह गया वो कैसे आया, तो वो स्क्वायर है, स्क्वायर सबसे पहले लिखा जाएगा 2 इंटू, फिर जो नंबर है उन नंबर को इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये शॉर्टकट हो गया, मेथड भी बोल सकते हैं आप। तो इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल बताता हूं ताकि ये समझ आ जाए। तो देखिए, अपन की शॉर्ट ट्रिक थी ए बी का कोष्टक का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ऑब्लिक 2 इंटू ए इंटू बी ऑब्लिक बी स्क्वायर। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल है जैसे 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। अब आप इस 23 को इस ए बी से कंपेयर करो, कंपेयर करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा कि a बराबर तो 2 है और b बराबर 3 है, यही आएगा। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। ये ओब्लिक का मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा अभी एग्जाम्पल के जरिए। तो a की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर ऑब्लिक 2, ये स्क्वायर वाला हो ही गया, इंटू ए का मान 2 है, इंटू बी का मान 3 है, ऑब्लिक बी स्क्वायर, बी का मान 3 है, बी स्क्वायर। ओके, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 ऑब्लिक, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 4 ती 12, और इसका स्क्वायर हो गया 9, इतना आ गया। फिर इसके बाद जो नंबर लिखे जाते हैं मतलब 11 से लेके 99 तक, उनका वर्ग ज्ञात करने का ये शॉर्ट मेथड है कि ओब्लिक के इस साइड ये और ये, इनका ओनली एक नंबर ही चूज करते हैं। जैसे यहाँ पे ये 1 आ रहा है, एक ही नंबर है तो ये एक ही नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर है तो इन 2 में से जो इकाई का अंक है वो इकाई का अंक ही उतारा जाएगा 2, और फिर जो आगे का है वो इस ओब्लिक के आगे वाली संख्या के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। तो ये ऐड करने के बाद बनेगा 529। इसका मतलब है कि 23 का वर्ग 529 होता है। चलो ये समझ नहीं आया, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 15 का ले लेते हैं। ओके, कि 15 का वर्ग क्या होगा। 15 के अंदर a का मान 1 है और b का मान 5 है। इसी मेथड को आपको फॉलो करना है, चाहे नंबर 11 से लेके 99 तक जो भी हो। आपको वर्ग याद नहीं रहता तो आप इस एक मेथड से वर्ग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर का मतलब आ गया 1 का स्क्वायर ऑब्लिक, फिर स्क्वायर ए इंटू बी ऑब्लिक बी स्क्वायर 25। ओके, अपन को सिर्फ एक ही नंबर उठाना है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर आए या 3 आए या 4 आए, आपको ओनली इकाई का अंक ही उठाना है सभी में। इनको सोल्व करने के बाद जो नंबर आएंगे, जैसे इसका 1 आ गया, यहाँ से 10 आ गया, यहाँ से 25 आ गया। यहाँ पे 2 नंबर है, इकाई 2.5, 2 नंबर हो गए।
यहाँ पे भी 2 है, तो इनका ओनली एक ही नंबर पुटअप करना है, ओनली इकाई का अंक दोनों के अंदर। यहाँ पे इकाई का अंक सीधा अपन पुट कर देंगे 5, ओके। और फिर उसके बाद जो आगे वाला नंबर बचेगा उसको इसके अंदर ऐड करना है, प्लस करना है, ओके। इसको ऐड करने के बाद ये बनेगा 12 है, तो इसका ओनली इकाई का अंक ही पुटअप करना है 2, ओके। फिर बचा ये 2.5, तो ये इस ऑब्लिक के आगे वाले नंबर में ऐड होगा। मतलब आपको एक नंबर पुटअप करके लिख देना है और उसके बाद जो सेकंड नंबर होगा वो आगे वाले में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो इकाई का अंक आएगा वो आपको पुट करना है और उसके आगे जो भी शेष बचता है उसको उस ऑब्लिक के आगे वाले में ऐड कर देना है। तो ये 1 इस 1 में ऐड करने के बाद 2, तो 15 का स्क्वायर कितना निकला? 225, ओके। 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं अपन, जैसे 32 का ले लेते हैं एक। 32 का होल स्क्वायर, कि 32 का होल स्क्वायर कितना होगा वो अपन को निकालना है। तो उसी मेथड को फॉलो करेंगे। अब तक तो आपको ये मेथड याद हो जाना चाहिए, जैसे ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ऑब्लिक, फिर ये स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है और ये जो नंबर है दोनों कोष्टक के अंदर इनसे इसको मल्टीप्लाई कर देना और उसके बाद लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 है और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे इकाई का अंक 1 ही आ रहा है, तो अपन ये एक ऐसे का ऐसा उतार देंगे और इसको उतारने के बाद यहाँ पे 2 नंबर आ रहे हैं, तो अपन ओनली इकाई का अंक ही उतारेंगे 2, और जो ये है 2.5 का अंक ये आगे जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे जाके ऐड होने के बाद कितना बनेगा? 10, तो ये 10 ऐसे का ऐसा उतार देंगे, तो ये 1024 32 का स्क्वायर हो गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 93 का स्क्वायर कितना होगा? तो इसका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर ऑब्लिक 2, ये स्क्वायर वाला आ गया, फिर ये 9 इंटू 3, 9 इंटू 3, फिर ऑब्लिक 3 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे। 9 का स्क्वायर 81, 10 तक वर्ग याद करने ही पड़ेंगे, 10 के आगे ही शॉर्ट मेथड लगते हैं। 9 का स्क्वायर 81, इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ? 54, और इसका स्क्वायर 9, यही हुआ। तो अब यहाँ पे इकाई का अंक 1 ही है, ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे इकाई का अंक ऐसे का ऐसा उतार देंगे और जो ये 5 है ये आगे आके ऐड होगा। ऐड होने के बाद कितना बनेगा? 86। तो अपन बोल सकते हैं 93 का स्क्वायर 8649 होगा। ओके, ये हो गया अपने 2 नंबर का सिस्टम कि भाई जब 2 संख्या होती है उनका वर्ग करते हैं तो कैसे क्या मेथड होता है। ये मेथड 11 से लेके 99 तक की हर संख्याओं पे लागू होता है, बेशर्ते आपको बस ये एक ही चीज़ याद करनी है कि कॉलम कोष्टक के अंदर जो संख्या होती है उसमें 1 का वर्ग कर देते हैं, फिर स्क्वायर को ऐसे का ऐसा लिख देते हैं, फिर जो 2 संख्या होती है उनको भी गुणा करके लिख देते हैं, और जो लास्ट ऑब्लिक होता है उसके अंदर ये लास्ट वाली संख्या का स्क्वायर कर देते हैं और फिर सोल्व कर देते हैं। और जो ओनली इकाई का अंक होता है वो इकाई का अंक ही यहाँ पे उतारा जाता है।
ओके, ओनली एक ही स्टेप पकड़नी है आपको, ये एक ही स्टेप यहाँ पे उतारनी है। यहाँ पे अगर 2 नंबर आते हैं, जैसे इसके अंदर ये 2 आ रहे हैं, तो आपको ये एक ही स्टेप रखनी है। ये हो गया 2 नंबर। तो ये हो गया अपने 2 नंबर का पैटर्न। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा और आपने समझने की कोशिश की होगी। अगर फिर भी कोई कमी रही हो या आपके समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं और मेरी बताई हुई हर चीज़ आपको समझ आ सके। तो इसी आशा के साथ विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे इसके आगे, जहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कि 99 से ऊपर जो संख्या होती है, जैसे 101 से लेके 999 तक, इन संख्याओं का वर्ग किस तरह डिफाइन करेंगे, इन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, इसका क्या शॉर्टकट है, क्या पैटर्न है, वो अपन कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।